अभी क्या है कि 175 डेज बचे हैं लगभग, कितने टू बी प्रिसाइज कितने बचे हैं? हाँ 172 डेज, राइट, 172 डेज यही बचे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कि केमिस्ट्री में अगर एनी हाउ हमें 150 चाहिए, ठीक है, कितने चाहिए? 150, इतने प्लस मार्क्स चाहिए, चलेगा? 150 प्लस। किसी के अभी हो क्या रहा है, अभी माइनर में कितने आ रहे हैं, पार्ट टेस्ट में कितने आ रहे हैं? मैंने बहुत पहले बोला था जिसके 100 भी नहीं आ रहे हैं वो पहले बायो में ट्राई कीजिए 300 प्लस, बोला था, है ना? अभी भी वो चीज रह रहा है, लेकिन अब हम टू बी प्रिसाइज केमिस्ट्री के 150 का अगर मैं बात करूं कि 150 कैसे आ सकता है ना, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पीवाईक्यू। मान लो भी थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री हुआ और उसमें तुम्हारे 100 भी नहीं आए माइनर में, ऐसा मानते हैं कुछ, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हैं, नहीं आ पाए मार्क्स, 100 भी नहीं आ पाए, कुछ क्या आए 120 तक आए। क्या हमने थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री भले ही माइनर के लिए तैयारी किया था, लेकिन मेरा मेन एजेंडा क्या है, नीट में स्कोर करना, इस चैप्टर का क्वेश्चन बन जाना नीट में, ये मेन एजेंडा है? या माइनर में बन गया तो हो जाएगा काम? माइनर में बन रहा है, क्या गारंटी है वहां बन जाएगा? समझना बात को, या माइनर में नहीं बन रहा है तो वहां नहीं बनेगा, ऐसी भी गारंटी है? नहीं है। लेकिन अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन हमें नीट में बना के आना है एनी हाउ, नहीं छूटना चाहिए, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? तुम्हारे पास ऑप्शन है बच्चे कि तुम क्या करो कि नीट का पीवाईक्यू 100% सॉल्व कर लो, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री हर क्वेश्चन को याद कर लो। मैं क्या बोल रहा हूं समझ गए? हर क्वेश्चन को याद कर लो। मुझे तुम माइनर में मार्क्स नहीं है चलेगा, तुम एक एक्टिविटी शुरू कर कि सर ये पीवाईक्यू है, आपने थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री खत्म कर दिया, ये पीवाईक्यू है, आप पूछिए कोई भी सवाल थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री से, भले ही तुम्हारे 50 आ रहे हैं, पूछिए सर कोई भी सवाल। अगर तुम्हारी इस लेवल पे नियत रहेगी हर चैप्टर में अभी से, मैं बता रहा हूं ये मार्क्स आएंगे। लेकिन पीवाईक्यूज कहां से करना है? देखो जब तक मैं पढ़ा रहा हूं मॉड्यूल जरूर सॉल्व करो, मतलब कोई चैप्टर चल रहा है, जैसे अभी काइनेटिक्स का 3rd लेक्चर हुआ और मैंने बोला 40 तक करो, 36 तक क्वेश्चन करो, वो जरूर ट्राई करो घर पे। लेकिन बी श्योर की माइनर से पहले केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यूज याद हो जाए, पीवाईक्यूज याद हो जाए। मैं इस अंदाज में बोल रहा हूं। इसमें ना मैं चाहता हूं कि AI EEE पहले हुआ करता था, बहुत पहले, उसके पीवाईक्यूज मुझे लगता है 2002 से लेके 2018 तक शायद यही हुआ था, या और थोड़ा पहले, उसका जेई मेंस शुरू हुआ है, और जेई मेंस में फिर हर हर साल 20 पेपर हो रहे हैं, 18 पेपर हो रहे हैं, सुना होगा, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 ऐसा। तो जेई मेंस का जो पीवाईक्यू है, सब मत कर, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री में जेई मेंस का जो क्वेश्चन उठाते हो तुम, उसमें थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री का जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तुम्हें, बहुत कैलकुलेशन है, छोड़ दो उसको, नहीं आएगा नीट में। मेरे बात समझे? लग रहा है नहीं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेशन है, या कोई ग्राफ ही ऐसा है कि मतलब वो तो सर ने डिस्कस ही नहीं किया, इसका मतलब है कि वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी नहीं बताया। लेकिन कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जेई मेंस का, थोड़ा सा कोशिश करो, उसको इग्नोर मत करो। क्लियर है? लास्ट एक और आता है बच्चे, जेई एडवांस का पीवाईक्यू, चूंकि इस बार पेपर डिफिकल्ट था, अगर ऐसा भी पेपर आ गया, मैं बताऊं जेई एडवांस में मुझे लगता है 48 ईयर हो गए, 48 ईयर से चल रहा है ये एग्जाम। अगर एनी हाउ तुम इसके कम से कम 40 ईयर का क्वेश्चन कर ले,
40 ईयर का भी कौन सा? सिंगल करेक्ट वाला। कौन सा? मैट्रिक्स मैच नहीं करना है तुम्हें। कौन से करने हैं? सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस करने हैं। कौन से क्वेश्चंस करने हैं जी? सिंगल करेक्ट वाले। बोलो, समझ में आ रहा है? कौन से क्वेश्चंस करने हैं? सिंगल करेक्ट वाले। तुम गारंटी देते हो कि थर्मोडायनेमिक्स का ये कंप्लीट कर लोगे? अगर अभी मार्क्स कम आया है तो भी अगर ये तुमने कंप्लीट कर लिया, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ एग्जाम में नहीं छूटेगा क्वेश्चन। इसमें ना जो जेई एडवांस का जो पीवाईक्यू है ना, उसमें तुम पढ़ना, फिर से वही बात है, अगर क्वेश्चन बहुत सिंगल करेक्ट वाला क्वेश्चन अगर लगता है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैलकुलेशंस है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राफ है, छोड़ दो, लिटरली छोड़ दो। सिंगल करेक्ट के मान लो जेई एडवांस में अगर 50 क्वेश्चंस है सपोज, तुम सब ट्राई कर रहे हो, सबको तुम समझ के सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसे 10 क्वेश्चन है जो पल्ले ही नहीं पड़े, बैठा ही नहीं, कुछ नहीं आएगा, रहने दे, छोड़ दे। एकदम सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है। जैसे मैं बताऊं, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया कि H2O लिक्विड से H2O वेपर बन रहा है और ये ना 100 डिग्री सी 1 ATM पे है, ये भी 100 डिग्री सी 1 ATM पे है। बोला इस प्रोसेस में डेल एस सिस्टम का साइन बताइए। डेल एस सिस्टम तो ज्यादा सोचने का जरूरत है क्या? लिक्विड से गैस जा रहा है, क्या होगा? पॉजिटिव। सोचने का टाइम है क्या ज्यादा? अच्छा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल एस सराउंडिंग क्या होगा? लेस देन 0 होगा। इस प्रोसेस में डेल एस टोटल का साइन बताइए। ये जे एडवांस का सवाल है, पता चला यही आ रहा है नीट में, और तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। मैं बताऊं, जब भी 100 डिग्री सी पे वेपर और लिक्विड होगा क्लोज कंटेनर में, वो इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका डेल्टा जी भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो पता चला कि तुम जेई एडवांस के क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन तुमने रट लिया कि यार ऐसा था, ये आंसर था, काम हो गया। मैं फिर बोलूं, ये 100% करना है, ये वाला 100% करना है, कुछ नहीं छोड़ना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। 2002 से 2018 जेई मेंस का सब नहीं करने। ट्राई मारो, जेई मेंस में करोगे, देखो थर्मोडायनेमिक्स में पता चला 200 क्वेश्चन मिल रहा है पीवाईक्यू में, पता तो पिछले पिछले 5 साल में ही 50-60 क्वेश्चन है। उसमें से जो थ्योरेटिकल है, लगता है 1 मिनट वाला क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन समझते हो ना, आवाज आती है कि हाँ 1 मिनट में कैलकुलेशन पॉसिबल है, वो कर। और इसमें भी कौन सा? मोर देन 1 करेक्ट नहीं करने, मैट्रिक्स मैच नहीं करने, पैराग्राफ नहीं करने, कौन से करने हैं? सिंगल करेक्ट करने हैं। और सिंगल करेक्ट भी अभी जो 5 साल में आए हैं, हो सकता है वो ना आए, लेकिन जो 5 साल पहले था वो अभी लेवल आ चुका है नीट का, वो आ जाएंगे। तो मुझे ये गारंटी बोल कि हर चैप्टर का ये हो जाएगा। जिसके अभी 300 भी आ रहे हैं ना ओवरऑल, टोटल केमिस्ट्री में 50 भी आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, मैं तुम्हें बोल रहा हूं ये मार्क्स आएंगे। और मैं तुम्हें ऐसे बोल रहा हूं कि तुम ना ये करके जाओ, और नहीं आया तो मेरे पास आके बात करना कि सर आपने ये बोला था और हुआ नहीं। लेकिन ईमानदारी इतना रखना, हर चैप्टर का ही करके जाना है, हर चैप्टर का। इनऑर्गेनिक का तो 100%, ऑर्गेनिक में बहुत टिपिकल रिएक्शंस वगैरह है पीवाईक्यू में, नहीं आता है। नीट का ऑर्गेनिक का क्वेश्चन देखो ना, ऐसे लिखा रहता है, रिमर रिएक्शन है ए से बी, ए और सी, बी क्या है? एक्स, एक्स बताओ। लेवल ऐसा रहता है ना ऑर्गेनिक का, नेम रिएक्शन ऐसा। तो वो तो अगर उस पैटर्न का क्वेश्चन है, वो तो इसीलिए सबसे पहले क्या पढ़ाया मैंने क्या बोला? सबसे पहले ये करो, उससे आइडिया लग जाता है ना नीट कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो जब अदर पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो इस तरह के रेफरेंस वाले क्वेश्चंस करना, सब पे मत ध्यान लगाना। और एक एक्टिविटी जरूर करो बच्चे, ये सब चैप्टर वाइज फाइल बना दे, सब सब बुक से निकाल क्वेश्चंस को निकाल, एक फाइल बना दे और उसको लेके बैठ। जब तक काइनेटिक्स चलेगा ये फाइल तेरे पास होना चाहिए। मेरे पास समझे, हर बुक को चैप्टर वाइज फाड़ दो और
हर बुक का ये काइनेटिक्स का ये फाइल बना ले और उसको कैरी कर जब तक हम काइनेटिक्स पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? हो जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे। इसके हर क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना है, रटना भी नहीं कि हाँ इसमें ये फॉर्मूला क्यों लगा। जैसे ये मान लो तुमने रट लिया, लेकिन थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। अच्छा इक्विलिब्रियम पे इस तरह के समझने पड़ेंगे। अच्छा लिक्विड से गैस जा रहा है इसलिए सिस्टम का बढ़ा है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो सराउंडिंग से हीट लिया तो सराउंडिंग का घट गया। चूंकि रिवर्सिबल है तो इसीलिए ये जितने से बढ़ा है उतने से घटा, इसीलिए ये जीरो आ गया। और जब डेल एस टोटल जीरो होता है तो डेल्टा जी भी हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या इतना प्रॉमिस कर रहा है हर चैप्टर का? क्या फाइल रेडी होगा? सबके पास बुक्स हैं? नहीं है तो बुक ऑर्डर करो पहले। इसमें अगर तुम कर सकते हो तो जो ओल्ड मॉड्यूल है, जो ओल्ड मॉड्यूल का ड्राइव है, याद है ओल्ड मॉड्यूल, उसका तुम 2 और 4 भी एज ए टेस्ट दे देना। जब ये हो जाए ना तो उसका 2 और 4 टेस्ट दे देना। जस्ट माइनर से पहले 2 और 4 टेस्ट दे देना। जैसे इतना कर लिया, काइनेटिक्स आ रहा है नेक्स्ट माइनर में, ये तो कर ही लिया और मेरे साथ मॉड्यूल भी कर रहा है, डेली बेसिस पे मॉड्यूल के होमवर्क मिल रहे हैं वो कर रहा है। और फिर ओल्ड मॉड्यूल का 2 और 4 टेस्ट दे देना। 2 में ना नीट के ही सवाल है, लेकिन 2 में तो एम्स के भी सवाल है, समझे? और 4 में सिर्फ असर्शन रीजन, 4 में असर्शन रीजन। देखो कैसे नहीं आएगा। दूसरा, ये तो हो गया पूरा ये बात। अभी जिनके भी मार्क्स मतलब बड़ी मुश्किल से 50, 60, 70 आ रहे हैं, है ना, 80 आ रहे हैं, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करता हूं बच्चे, नेक्स्ट माइनर में आप सिर्फ 25 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। पूरे 45 पढ़ो जरूर, लेकिन सिर्फ 25 टिक करके आओ। जिसके केमिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, 25 बस सॉल्व करके आओ। और 25 ऐसे वाले जो 100% श्योर हो। तुम पूरे 40 मिनट या 1 आवर केमिस्ट्री को देते हो और पूरे 45 क्वेश्चंस को देते हो, मैं नहीं चाहता वो करो। जिसके ये मार्क्स आ रहा है वो मत कर नेक्स्ट एग्जाम में। उसको क्या करना है, सिर्फ कितने क्वेश्चंस एक्चुअल में टाइम कितने पे देने हैं, 25 क्वेश्चन, और उसको सॉल्व भी कर लेना है। मतलब तुमने पढ़ा और वो क्वेश्चन 10 बार पढ़ने का जरूरत पड़ रहा है, उसको मत ट्राई कर बच्चे, छोड़ उसको। नीट का वो गेम है ही नहीं। जो क्वेश्चन दोबारा पढ़ने का जरूरत पड़ रहा है मतलब नहीं है तैयारी तुम्हारी, समझ गए ना? दोबारा पढ़ना मतलब अब सॉल्व करने के लिए पढ़ना है। एक बार पढ़ा डिसाइड करने के लिए होगा या नहीं होगा, और दोबारा पढ़ रहे हैं मतलब सॉल्व कर रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि जैसे मान लो कोई बॉलिंग कर रहा है और पहले ही बॉल यॉर्क मार रहा है, तो क्या उसको रिस्पेक्ट दें या फिर ट्राई मारे छक्का चौका कर पाएंगे? हमें लगता है उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। बाउंसर यॉर्कर तो क्वेश्चन हर जगह पे ऐसे होंगे, तुम उस लेवल पे तैयार नहीं हो उसको खेलने के लिए, लेकिन उसको ट्राई मार रहे हो और टाइम वेस्ट हो रहा है, इसीलिए तुम्हारे मार्क्स क्या हो रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। मार्क्स क्या हो रहे हैं? जो 20 क्वेश्चन तुम छोड़ रहे हो ना, सिर्फ पढ़ा और छोड़ दिया 20 क्वेश्चन को, उसका जो टाइम बचा उसको कहां लगाओगे? तो नहीं लगता आंसर तक पहुंच जाएंगे किसी तरह से, रिकॉल करके किसी भी तरह से। तो गारंटी है कि अगर तुम इस फॉर्मूला में चलोगे तो 100 तक टच हो जाओगे। चलो 5 क्वेश्चन और टाइम मिले तो कर लेना, 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया तो एनी हाउ 100 तक तो आ जाओगे। लेकिन तुम पूरे 45 क्वेश्चन के चक्कर में बर्बाद कर लेते हो खुद को। लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि पता चल जाता है ये होगा ये नहीं होगा, और वहां पे हम रुक जाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं। एग्जाम के समय पता नहीं क्यों ईगो लेते हैं, पढ़ते हैं नहीं हुआ, एबीसी जय सिया राम बी। अरे कैसे चलेगा ऐसे? पहले तो पहले ही डिसाइड कर। एग्जाम में ईगो नहीं लेते बच्चे, घर पे ईगो लो। एग्जाम टाइम रेस्ट्रिक्शन के साथ चलता है ना, वहां ईगो मत ले। घर पे ईगो लो कि नहीं आज 30 मिनट में कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, घर पे ईगो लो। समझ में आ रहा है? ये टेस्ट मान लो पीवाईक्यू के 50 क्वेश्चन है, चलो 50 मिनट में करके देखते हैं घर पे। और घर पे भी अगर प्रैक्टिस इस अंदाज में हो कि पढ़ा लगता है कि होगा तो किया, नहीं किया तो सॉल्व हटा दिया, नहीं किया मतलब लग रहा है होगा ही नहीं, तो घर पे भी उसी अंदाज में प्रैक्टिस करे तो एग्जाम में वो रिटेन करेगा।
और एक चीज, तुम लोगों को 3 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत नहीं। तुम लोग का टेस्टिंग जैसे ईएनटी में तो उनका हर वीक एक हो रहा है, तुम लोग 21 डेज में माइनर देते हो और एक वीकली टेस्ट देते हो जिसमें 1 घंटे बैठते हो, और माइनर में 3 घंटे बैठते हो। तो तरीके से महीने में टाइम कंस्टेंट के साथ तुम हार्डली 4 या 5 टेस्ट दे रहे हो। समझ रहे हो ना? मैं चाहता हूं तुम्हारी ट्रेनिंग वीक में एक बार इस तरह से हो कि 3 घंटे प्रॉपर पढ़ो, मतलब सॉल्विंग, 3 घंटे एकदम प्रॉपर सॉल्विंग हो। जैसे मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है, तुमने तीनों का थ्योरी 1 गो में पढ़ लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का तीनों का तुमने 100 क्वेश्चन टिक कर दिया तीनों मिला के। अब फिर टाइमर लगा के पढ़ो, थ्योरी पहले तीनों का साथ में पढ़ो, एक दिन ऐसा प्रैक्टिस करो, थ्योरी साथ में पढ़ो, है ना, और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 100-200 क्वेश्चन एक साथ पहले से टिक करके रखो, जिसका थ्योरी पढ़ा है उसके क्वेश्चन टिक करके रखो बैक टू बैक। तुरंत वो मॉड्यूल उठाया, केमिस्ट्री सॉल्विंग डन, फिर फिजिक्स सॉल्विंग डन, तब टाइमर बंद होगा। मतलब घर की प्रैक्टिस भी हम लोग पता है टाइमर लगा के सॉल्व करते हैं, लेकिन वो टाइमर लगाते हैं 30 मिनट 1 आवर का, लगातार 3 घंटे का टाइमर कहाँ लगता है सॉल्विंग वाली। और 3 घंटे लगातार तुम केमिस्ट्री कर सकते हो तो सिर्फ केमिस्ट्री में 3 घंटे टाइमर लगाओ, फिजिक्स में 3 घंटे टाइमर लगाओ, और नहीं होता है तो 1-1 घंटे सॉल्विंग करो लगातार, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं करना है, जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो करके जाना है। इसकी फाइल तैयार हो जाए बच्चे विद इन ए वीक तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब 2-4 दिन के अंदर इसकी फाइल तैयार कर लो। उतनी मोटी बुक लेके नहीं आना, 4-4 बुक थोड़ी घर लेके इधर लेके आएंगे, फाइल बना लेंगे। नए बुक सब परचेज कर ले, नहीं होता है तो उसकी फाइल बना ले, इसका भी प्रिंट निकाल ले, है ना, 2-4 का, बस 2-4 का, उसको भी फाइल में पेस्ट कर। ये जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा इसको भी ट्राई करते रहना, लास्ट में टेस्ट दे देना। ओके, पक्का? और किसी का कोई क्वेरी है केमिस्ट्री को लेके कि सर कैसे और मार्क्स बढ़ा सकते हैं, कुछ और तरीका, कुछ पूछना चाह रहे हो? ठीक है, फिर सेल्फ स्टडी करेंगे आप लोग, ठीक है, चलो थैंक यू।